20% 4000 के इक्वल है, तो 1% किसके इक्वल होगा? 4000 बाई 20। अब देखिए यहाँ पे हमको टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर लिस्ट फाइंड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हम कितना मान लेते हैं? 100%। यही होगा टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। कितने होंगे? अरे भाई 60 विनिंग को मिला, 40% लूजर को। टोटल 100% जो है वो टोटल वोटर्स हो जाएंगे वोटर लिस्ट के अंदर। तो 20% 4000, 1% 4000 by 20। Hello guys, a very good morning to all of you. I welcome to all of you at the digital platform of Jury's Pathway. Myself विकास कुमार, और आज के सेशन में हम सभी बच्चों का वेलकम करते हैं। As you know that हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले सेशन में हमने परसेंटेज को डिस्कस किया था। तो आज के सेशन में भी हम परसेंटेज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। और ये जो सेशन है बेसिकली जो एस्पिरेंट क्लैट के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2026 में अपीयर होना चाहते हैं, या फिर CUET और AILET लॉ रिलेटेड जैसे एग्ज़ाम्स हैं उनमें अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 10,000। ठीक है, किसी सिटी का पॉपुलेशन दिया हुआ है 10,000। इफ द नंबर ऑफ men is increased by 6% and women by 5%, then the total population of the city becomes 10540। यहाँ तक सभी को ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा। किसी सिटी का पॉपुलेशन 10,000 है और फिर क्या किया जा रहा है? मैन का जो नंबर है वो इंक्रीज किया जा रहा है 6% से, एंड विमेन का नंबर इंक्रीज किया जा रहा है 5% से। देन टोटल पॉपुलेशन कितना हो जा रहा है सिटी का? पहले 10,000 था, इंक्रीज होके 10,540 हो जा रहा है। देन टेल द नंबर ऑफ विमेन इन द सिटी। तो कितनी विमेन है उस सिटी के अंदर, ये हमें फाइंड करना है यहाँ पे। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था। वहाँ पे क्या था? ये परसेंट दिया हुआ था, ये परसेंट दिया हुआ था, और जो टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा था उसका परसेंट दिया हुआ था। लेकिन अब यहाँ पे नंबर दे दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। देखिए एक साइड में ये देखिए, बेसिकली ये क्वेश्चन जो है मिक्सचर और एलिगेशन से हम लोग करेंगे। मिक्सचर और एलिगेशन से ये क्वेश्चन काफ़ी तेज़ी से हो जाता है। तो देखिए हम लोग परसेंटेज इंक्रीज फाइंड कर लेते हैं। टोटल पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हुआ, तो कैसे निकालेंगे हम? 10540 माइनस 10000। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए देखिए इनिशियल पॉपुलेशन ये था, अब पॉपुलेशन कितना हो गया? 10,540। तो इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? जो फाइनल पॉपुलेशन है उसमें से इनिशियल पॉपुलेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय इनिशियल पॉपुलेशन, और इनटू 100 करेंगे। किस लिए? परसेंट में चेंज करने के लिए। चलिए तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा यहाँ पे 540 बाई 10,000 इंटू 100। 20 से 20 कट करते हैं, 10 यहाँ कट करते हैं, तो फाइनली देखिए कितना बच गया? 54/10। इसको हम 5.4 लिख सकते हैं। डेसिमल्स में हम इस चीज़ को लिख सकते हैं ना, 54/10 को 5.4। अब देखिए ये मिक्सचर एलिगेशन से हम लोग करते हैं, बनाते हैं हम लोग मिक्सचर एलिगेशन का। मेंस एक तरफ ले लेते हैं और विमेंस को एक तरफ ले लेते हैं, है ना। मेंस का नंबर इंक्रीज फर्स्ट किससे हो रहा है? 6% से। ठीक है, और विमेन का कितना परसेंट से इंक्रीज हो रहा है? 5% से। और टोटल पॉपुलेशन कितना हो जा रहा है इंक्रीज होने के बाद? 5.4 हो जा रहा है। यहाँ बीच में लिख देंगे। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, 6 में से 5.4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आएगा यहाँ लिखेंगे, और 5.4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ लिखेंगे। सिंपल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए 6 माइनस 5.4 करेंगे हम,
तो कितना बचेगा, 6.0 है, 5.4 हम करेंगे तो 10 - 4 करेंगे 6 आ जाएगा, और यहाँ 0.6 तो कितना आ गया 0.6, ठीक है 0.6 आ गया। अब देखिए 5.4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 0.4 बचेगा, ठीक। अब रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से मैन और विमेन का। रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए इसका रेशियो हम फाइंड करेंगे तो डेसिमल है, ये डेसिमल खत्म हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे 0.4 बाई 0.6 है, तो यहाँ से डेसिमल को आउट करेंगे तो क्या बचेगा, 4/6 बचेगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो कितना आ जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में ये रेशियो 2:3 आ जाएगा। ये हमको मिल गया यहाँ से रेशियो किसका, मैन और विमेन का। ये रेशियो जो मिला मैन और विमेन का रेशियो मिल गया। चलिए तो फाइनली अब हम फाइंड कर सकते हैं, देन टेल द नंबर ऑफ विमेन इन द सिटी। ठीक है, आपको नंबर ऑफ विमेन्स बताना है उस सिटी के अंदर कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे विमेन, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये टोटल रेशियो कितना हो जाएगा 5, और 5 को हम किसके इक्वल कर देंगे, 10,000 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको इस साइड में कर लेते हैं। टोटल रेशियो 5 है, तो 5 जो है किसके इक्वल हो जाएगा, ये टोटल पॉपुलेशन हो गया 5, रेशियो दिया हुआ है 2:3, तो 5 किसके इक्वल ले लेंगे हम, 10,000 के इक्वल ले लेंगे। ठीक है, तो 5 10,000 के इक्वल है, तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 10,000 बाई 5, इसको कट करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 0 0 0। ठीक है, तो विमेन का रेशियो यहाँ पे कितना है, 3 है, तो 3 रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं। 5 रेशियो अगर 10,000 है तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा, 2,000, तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा, 2,000 इंटू 3, यानी दैट इज इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6 और कितना 0 3 0। आइए नंबर चेक करते हैं हम लोग। नंबर ऑफ विमेन इन द सिटी 6,000, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिक्सचर और एलिगेशन जो है वो आपके क्वेश्चन को काफ़ी आसान कर देते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को खास करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, आगे देखते हैं। ये भी हो गया था, हाँ ये क्वेश्चन देखेंगे अब। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए the price of sugar increases by 20%, but a housewife can increase her expenditure only by 10%. So by how much percent should she reduce her consumption so that her expenditure does not increase further? शुगर का प्राइस इंक्रीज हो रहा है 20% से, बट एक हाउस वाइफ है जो क्या कर रही है, अपने एक्सपेंडिचर को ओनली 10% इंक्रीज कर रही है। सो बाय हाउ मच परसेंट शुड सी रिड्यूस हर कंजम्पशन, वो अपने कंजम्पशन को कितना रिड्यूस करेगी, सो डैट हर एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीजेज फर्दर, जिससे कि उसका एक्सपेंडिचर फर्दर इंक्रीज नहीं हो सके। तो देखिए इसके लिए हमने स्टार्टिंग में आपको शॉर्टकट्स बताया था इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। आप क्या करिएगा, x - y बाई 100 प्लस x, और परसेंट में चेंज करने के लिए इनटू 100, ये यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे समझने की चीज है। प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई x%, ये हमने वहाँ पे बताया था, है ना, वेरिएबल के फॉर्म में लेकर। अगर प्राइस शुगर का x% से इंक्रीज हो रहा है, बट हाउस वाइफ कैन इंक्रीज हर एक्सपेंडिचर ओनली बाई 10%, तो 10% ये y% हो गया। ठीक है, चलिए तो अब बस पुट करेंगे और तुरंत विद इन सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए 20 माइनस x क्या है, 20 माइनस, इसका यूज कर रहे हैं हम, 20 माइनस क्या हो जाएगा, 10 बाई 100 प्लस 20 इंटू 100 करेंगे,
तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 20 में से 10 जाएगा, 10 बाई 120 इंटू 100, 10 से 10 कट हो गया, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, तो 50 बाई 6, अभी भी ये फर्दर 2 से डिवाइड होगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 20, 25 बाई 3, और 25 बाई 3 को हम डिवाइड देंगे, 25 को 3 से डिवाइड देंगे तो 3 8 जा 24 हो जाएगा, ठीक है। 1 बचा, डेसिमल के बाद 1 zeros हम लेंगे यहाँ पे, तो 10, 3 3 ज़ा 9, फिर से 3 3 ज़ा 9, तो 8.33% से क्या करेगी, वो अपना कंजम्पशन को रिड्यूस करेगी, जिससे कि एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज फर्दर। चलिए आई ऑप्शन नंबर ए देखिए यहाँ पे 8.33। तो इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन कितने आसान तरीके से हो जाते हैं। अगर आपको ये मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में जो आपको बताया था शॉर्टकट्स, उसके हेल्प से आप कर सकते हैं, ठीक है। आप देख लीजिएगा, वो पड़ा हुआ है स्लाइड्स में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखते हैं। There were 2 candidates in an election, ठीक है। As we know that किसी भी इलेक्शन के अंदर 2 कैंडिडेट्स या मोर देन 2 कैंडिडेट्स हो सकते हैं, बट हियर देयर आर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, ठीक है। द विनिंग कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द टोटल वोट्स एंड won by 4000 votes. How much voters were there in the voter list? आपको टोटल नंबर ऑफ वोटर्स फाइंड करना है यहाँ पे, जो कि वोटर लिस्ट में है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज बेसिक सा चीज है, आप ध्यान दीजिएगा कि भाई जो विनिंग कैंडिडेट है, यहाँ पे जो विनिंग कैंडिडेट है, एक विनिंग कैंडिडेट है और एक लूजर कैंडिडेट होगा, यानी रनर अप होगा, लूजर, ठीक है। तो जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 60% वोट मिल रहा है, 60% वोट मिल रहा है, ठीक है, टोटल वोट का, ठीक है। तो लूजर जो कैंडिडेट होगा उसको कितना वोट मिलेगा, 40% मिलेगा। आउट ऑफ 100 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40% किसको मिलेगा, जो हार रहा है इलेक्शन को, है ना। तो इस तरह से ये हमने फाइंड कर लिया कि 60% विनिंग कैंडिडेट को वोट मिल रहा है और लूजर जो है उसको 40%। अब आगे देखिए, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये 4000 वोट क्या है, ये 4000 वोट इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है ना। बोल रहा है ना कि जो ऑफ द टोटल वोट्स एंड won by 4000 वोट्स, ठीक है। जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 60% वोट मिल रहा है ना, टोटल का 60%, और वो कितने वोट से जीत रहा है, 4000 वोट से। मतलब ये मार्जिन जो है 4000, वो इन दोनों का डिफरेंस ही होगा, है ना। तो देखिए डिफरेंस निकालते हैं हम यहाँ पे, तो 60 माइनस 40 करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 20%। तो 20% जो है वो किसके इक्वल होगा, 4000 वोट्स के इक्वल होगा। अब यहाँ पे बेसिक सा आप यूनिटरी मेथड का यूज करिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। 20% 4000 के इक्वल है, तो 1% किसके इक्वल होगा, 4000 बाई 20। अब देखिए यहाँ पे हमको टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर लिस्ट फाइंड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हम कितना मान लेते हैं, 100%, यही होगा। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने होंगे, अरे भाई 60 विनिंग को मिला, 40% लूजर को, टोटल 100% जो है वो टोटल वोटर्स हो जाएंगे वोटर लिस्ट के अंदर। तो 20% 4000, 1% 4000 बाई 20, तो 100% कितना हो जाएगा, 4000 बाई 20 इंटू 100। अब बस सिंप्लीफाई करिए, आंसर आ गया है। 20 से 5 टाइम्स में कट कर देते हैं और 5 4 जा करिएगा 20 आ जाएगा, और कितना 0, 30। तो ये टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं जो कि वोटर लिस्ट में हैं। तो देखिए आप ऑप्शन नंबर डी देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है 20,000, यही हमारा आंसर होगा।